हेलो बच्चों, तो आज हम देखते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। और प्रेपोजिशन में सबसे मेन जो है वो इन और इनटू पढ़ते हैं हम। और देखिए, दोनों के मतलब में कोई फ़र्क नहीं है। हिंदी में होता है या के अंदर, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि इन को यूज़ करते हैं हम लोग जहाँ पर स्थिति बतानी होती है, यानी कोई चीज़ मूव नहीं करती है, मूवमेंट नहीं होता है, कोई चीज़ स्टिल होती है उसी जगह पर। और जबकि जो आपका इनटू है ये मूवमेंट को बताता है, यानी कि गति को बताता है। तो इनका अगर हम यूज़ कहाँ करते हैं कि कोई चीज़ पहले से कहीं पर है, यानी इनका मतलब अंदर होता है या में होता है, तो कोई चीज़ कहीं पे पहले से है तो उसे बोलते हैं, तो यानी कि नॉट मूविंग, यानी स्टिल है वो चीज़। और इसी का जस्ट ऑपोजिट आपका इनटू है। तो इनटू में क्या कहेंगे कि कोई चीज़ जो है गति करके जा रही है, यानी कि मूव कर रही है, पहले से अंदर नहीं है। तो बस दोनों में डिफरेंस ये है। तो ये आपका दोनों आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर करूँगी कि कैसे इसको समझते हैं। तो जो मैं फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल लिख रही हूँ वो है द की इज़ इन द बैग। यानी कि यहाँ पर मैंने इन क्यों लगाया, क्योंकि जो बैग में की है वो पहले से अंदर रखी हुई है, कोई डाली नहीं जा रही है, कोई रख नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पर ये स्थिति बता रही है, उसकी गति को नहीं बता रही है। जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने सेम ही सेंटेंस यूज़ किया है और इसको मैंने बनाया है पुट द की इनटू द बैग। अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं, मतलब कि रख रहे हैं। तो जब रख रहे हैं कोई चीज़ तो यानी कि गति हो रही है। तो यहाँ पर हम ऑन टू यूज़ कर रहे हैं, ना कि इनटू यूज़ कर रहे हैं, ना कि इन। तो ये डिफरेंस है इसमें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ इन द रूम। अब यहाँ पर देखिए, पहले से कोई लेडी है वो कमरे में है, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉक्ड इनटू द रूम। अब यहाँ पर देखिए वो जा रही है, यानी कि वो गई है ना, यानी उसने मूवमेंट किया। तो बस यहाँ से क्लियर यही होता है कि इन जो है वो स्थिति को बताता है, स्टिल है कोई चीज़, और जो आपका इनटू है वो गति को, यानी मूवमेंट को बताता है, कोई चीज़ मूव हो रही, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। तो इसको मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल पॉट बना के बता रही हूँ आपको। अब मेरे ख्याल से आपको इससे बहुत क्लियरली आ जाएगा। देखिए, मैंने एक पॉट बनाया है और मैं सेंटेंस लिख रही हूँ अ कॉइन इज़ इन द पॉट। तो यानी कि पॉट के अंदर पहले से है कॉइन, है ना। तो यहाँ पर हम इन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहले से रखा हुआ है कॉइन। अब दूसरा जो वाला जो पॉट है उसमें मैं देखिए गति को शो कर रही हूँ, यानी कि जो आपका कॉइन है वो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ जब जा रही है, अ कॉइन इज़ इनटू द पॉट, यानी कि वो गति को शो कर रहा है। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इन और इनटू को यूज़ करते हैं। इन का यूज़ स्थिति के लिए और इनटू का यूज़ गति के लिए होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब हम देखते हैं ऑन वर्सेस ऑन टू। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। जिस तरह से आपने इन में स्थिति को पढ़ा था और इनटू में आपने गति को पढ़ा था, यहाँ पर भी सेम है। ऑन स्थिति यानी कोई चीज़ वहीं पर होगी पहले से, लेकिन ये मीनिंग अलग देंगे, यानी कि ये ऊपर की मीनिंग दे रहे हैं, वो अंदर की दे रहे थे। तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो पहले से टेबल पर रखी हुई है, गेट इट। और ऑन यही तो बताता है ना कि कोई चीज़ पहले से है। अब दूसरे एग्जाम्पल में है कि ही इज़ पुटिंग बुक्स ऑन टू द टेबल, यानी कि वो रख रहा है। तो रख रहा है यानी कि गति हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू लगाया। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत अच्छा सा ये पैटर्न होता है जो आता है। तो अभी एक और एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे।
द कैट इज़ ऑन द टेबल। अब देखिए कोई बिल्ली है, वो टेबल पर बैठी हुई है, टेबल पर है, ठीक है, तो वो बिल्ली हिल डुल नहीं रही है, मतलब वो बैठी है पहले से ऊपर है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब देखो वो जब जंप कर रही है, वॉक कर रही है, कोई रन कर रही है, तो क्या मतलब है कि वो बॉडी को हिला रही है, यानी कि वो मूवमेंट कर रही है। तो आपको इससे समझना चाहिए कि हम ऑन टू कहाँ लगाते हैं और ऑन कहाँ लगाते हैं। तो थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इन शॉर्ट कि इन का मतलब तो मे होता है, मे का मतलब ऑब्वियस है अंदर होता है, ऑन का मतलब पर, लेकिन इनटू का मतलब होता है कि अंदर जाना, यानी मे तो होता है अंदर या मे तो होता है, लेकिन अंदर की तरफ को जाना यानी कि गति, और ऑन टू मतलब के ऊपर जाना, यानी कि पर तो है इसका मतलब, लेकिन ये गति को बताता है। तो अभी एक एग्ज़ाम्पल और मैं इसका भी दे देती हूँ आपको। ये मेरी एक टेबल है छोटी सी, और इस पर एक बॉल रखी हुई है। तो टेबल के ऊपर पहले से बॉल रखी हुई है, तो बोलेंगे बॉल इज़ ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए मैंने ऑन लगाया। अब दूसरी टेबल है हमारी, और यहाँ पर मैं गति को शो कर रही हूँ। ये बॉल जो है आ रही है, यानी ये लाइन जो मैंने डैश की बनाई है, ये गति को बता रही है। तो इसको कहेंगे बॉल इज़ ऑन टू द टेबल, यानी कि बॉल जो है वो आ रही है ना। तो बस आप इसी से समझ जाइए कि क्या किसको शो करता है। और ये एग्ज़ाम के पैटर्न से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए।